Praise the Lord, and thanks to God for giving this opportunity again to share His God's word. जय मसीह की। परमेश्वर जैसे हमें एक अवसर दिया है उसके लिए मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। God wants to remind all of us and encourage all of us today to perfect our holiness. और परमेश्वर हम सभी से बात करना चाहते हैं और हम सभी को फिर से एक बार प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि हम शुद्ध बन सके। As God reminded and encouraged Corinthians through Paul, He is going to remind us today from the same verse from 2 Corinthians 7:1. जैसे परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा कुरिन्थियोस को प्रोत्साहित किया था, वैसे ही परमेश्वर आज हमें फिर से एक बार याद दिलाता है इस दूसरे कुरिन्थियोस से। This is what God told to Corinthians through Paul in 2 Corinthians 7:1. और हम देखते हैं कि दूसरे कुरिन्थियोस 7 और पहले अध्याय में पौलुस हमें यह सिखाता है, Since we have these promises, dear friends, कि हे प्रियो, जबकि हमारे पास ये प्रतिज्ञाएं मिली है, let us purify ourselves from everything that contaminates body and spirit, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें, perfecting holiness out of reverence or fear of God. और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। So what happened with Corinthians was they started mingling with unbelievers and started agreeing with them everything. तो हम देखते हैं कि कुरिन्थियो जो है, ये लोग अविश्वासियों से मिलने लगे और जो कभी उनके नियम है उनके अनुसार यह चलने लगे। Paul doesn't mean to avoid them completely mingling, but he's in previous chapter telling don't be in agreement with them. तो हम देखते हैं कि पौलुस ऐसा नहीं कर रहा है कि हम उसे नहीं मिले, बल्कि यह कह रहा है कि हम उनके नियमों के अनुसार नहीं चले। Then God teaches through Paul to them there has to be something different between you and the unbeliever. और वैसे ही पौलुस हमें सिखाता है कि हमारे बीच और जो अविश्वासी है उनमें कौन से और क्या अंतर होना चाहिए। Same thing God wants to tell us, every one of us. There has to be something between you as my child and others if you are truly believing in me. और वैसे ही परमेश्वर हमारे से बात कर रहा है और कह रहा है, अगर हम सही में परमेश्वर के पुत्र हैं तो हमारे में और जो अविश्वासी है उनमें से अंतर क्या है। This is very much needed at this time because so many Christians go and make an agreement with the worldly people and worldly leaders for their thoughts and their inputs. इस सीख की हमें आवश्यकता है क्योंकि कई सारे मसीही लोग भी दुनिया के और संसार के नियम के अनुसार चलते हैं और उनके नियमों का पालन भी करते हैं। It is very sad even Christian servants and God's servants uses worldly examples, the worldly leaders' example in their sermon. और ये कई दुख की बात है कि हमारे भी जो परमेश्वर की सेवकाई करते हैं वह भी इस संसार के उदाहरण लेते हैं और इस संसार के जो बड़े-बड़े लोग हैं उनका उदाहरण लेके चलते हैं। Brothers, there is a difference for the people who believe in true God, the people who doesn't believe in true God. और प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सही और ये अंतर है जिनमें जो परमेश्वर का पीछा करते हैं और जो संसार के पालन करते हैं। In the previous chapter from verse 14, that's what Paul was saying to Corinthians. और हम देखते हैं कि उससे पहले जो अध्याय है 2 कुरिन्थियों 6 में कि पौलुस हमें इसी का याद दिलाते हैं। In 15 he is saying what harmony is there between Christ and Belial. और हम देखते हैं कि वचन 15 में वो कहता है कि मसीह और विश्वासियों और अविश्वासियों के साथ क्या नाता है। What does a believer have in common with an unbeliever? और हम देखते हैं कि एक विश्वासी और अविश्वासियों का क्या नाता है। What agreement is there between temple of God and idols? और मूर्तियों के साथ और परमेश्वर का मंदिर का क्या संबंध है। Then he reminds them about his promises that he went to his own people. और जब वह परमेश्वर के दिए हुए प्रतिज्ञाओं को फिर से एक बार याद दिलाता है। For we are the temple of living God.
कि हम ही परमेश्वर का जीवित परमेश्वर का मंदिर है। God said, I will live with them and walk among them. और परमेश्वर कहता है कि मैं उनके साथ रहूंगा और मैं उनके साथ चला फिरा करूंगा। Notice here the first promise God says, whoever believes in true God, in their heart is the temple, and he said, I will live with them. और हम देखते हैं पहला चीज यह है कि जो कोई भी परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर उनमें बसता है और उनसे चला फिरा करता है। It is not small promise. और ये जो है वो छोटी प्रतिज्ञा नहीं है, It is amazing promise. और ये जो बहुत ही बहुमूल्य प्रतिज्ञा है। God who is holy and love saying, I will live with you. और परमेश्वर जो शुद्ध है और जो पवित्र है, वह कह रहा है कि मैं आप में बसूंगा। What amazing, what blessed person we should be if God lives with us. और हम कितनी ही सच में अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हम कितने ही सौभाग्य मनुष्य है। If our heart is truly the temple of God and he lives in us, what a blessed person we should be. अगर परमेश्वर हमारे अंदर बसता है और हमारा हृदय उनके बसने का स्थान है, तो ये कितना बड़ा सौभाग्य है। Look at the second promise. He's saying, I will walk among them. और दूसरी प्रतिज्ञा हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है मैं उनमें चला फिरा करूंगा। This is it is not another small promise. और ये कोई ऐसे ही छोटी प्रतिज्ञा नहीं है, It is a glorious promise. और ये जो महिमा से भरा हुआ प्रतिज्ञा है। He says, I will live with you. Always, also, I will walk with you. और वह कहता है कि मैं आप में बसूंगा और मैं आपके साथ चला फिरा करूंगा। What a blessed Savior and blessed God we have. और हमें कितना अच्छा रक्षक है, कितना अच्छा परमेश्वर है जो हमारे साथ है। And notice the third promise. He says, I will be their God and they will be my people. और तीसरी प्रतिज्ञा हम देखते हैं कि मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। Now he puts us into his kingdom, in his spiritual fold, saying that I'll be your God, you will be my people. He said. और हम देखते हैं कि परमेश्वर अब यह कह रहा है कि हम उनके लोग हैं और हम उनके राज्य के लोग हैं। And then he says in 17, therefore come out from them and be separate, says the Lord. और हम यहाँ पे 17 अध्याय में देखते हैं कि उनके बीच से निकलो और अलग रहो। Don't go in agreement with all worldly anti-Bible thoughts. Come out there and you have to be separate. और हम जो है उनके संसारिक रीति से सभी से संबंध रखना नहीं है, बल्कि उनसे अलग रहना है। Don't follow all the worldly peoples who says love one another. और ये जो संसार के लोग हैं जो ऐसे ही उदाहरण देते हैं, उनका पालन नहीं करना चाहिए। That is more hypocrisy of love one another. और ये जो है एक बोलना है या दूसरी और करना है। Be separate. कि हमें उनसे अलग रहना है। Like Jesus, truly from heart at any time to any people, even to enemy, love one another from heart. और हम देखते हैं कि क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि हमेशा वो जो है अपने सभी से प्रेम रखते थे और अपने पूरे हृदय से उनसे प्रेम रखते थे। Touch no unclean thing. और वो कहता है कि कोई भी अशुद्ध वस्तु। In the last promise, he says in 18, और हम आखिरी प्रतिज्ञा में यहाँ पे देखते हैं I will be a father to you. कि मैं आपका पिता हूँगा। You will be my sons and daughters, says the Almighty. और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे, यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। What another blessed promise this is. और ये कितना फिर से एक बार कितना एक सौभाग्य है हमारे लिए। God who has the key to heaven saying, I will be the father to you. और परमेश्वर जिनके पास स्वर्ग का चाबी है, वह कह रहा है कि मैं आपका परमेश्वर बनूंगा। And he's saying, you will be my sons and daughters. और वह कहता है कि मैं आपका पिता हूँ और आप मेरे बेटा और बेटियां हों। He will teach us like father. और वह हमें एक पिता के समान हमें सीख देगा। He will guide us with the fatherly love. और वह एक पिता के समान हमें प्रेम दिखाएगा। He will show us the right way as a father who will show the right way to his sons and daughters. और जैसे ही एक पिता अपने बेटे को सही मार्ग में चलाता है, वैसे ही परमेश्वर हमें भी सही मार्ग में चलाता है।
Let's dwell these promises for a moment. चलो हम इसी प्रतिज्ञा पे थोड़ी देर के लिए बसते हैं। So whoever believes Jesus Christ as a savior truly believes these promises are they received. It's not like they have to receive, they are received, it's obtained for them. और जो कोई भी यीशु मसीह को अपना प्रभु मानता है, ये सभी प्रतिज्ञा हैं जो उनके पास है। ये नहीं है उनको मानना है और उन्हें स्वीकार करना है, बल्कि ये प्रतिज्ञा पूरे उनके लिए हैं। If they truly obtain these promises, like God said, I will live with you, I will walk among you, I'll be your father, I will be your God, and you will be my people, and you will be my sons and daughters. और अगर हम सही में इसको मानते हैं, ये प्रतिज्ञाओं कि परमेश्वर हमारा प्रभु है, परमेश्वर हमारा पिता है और हम उनके बेटे हैं और हम उनके बेटियां हैं, There has to be something different coming inside me and also outside. So I have to be something different than the world. तो हमें जरूर इस संसार से अलग होना है और उनमें और हम में जो है वो एक अंतर होना चाहिए। If we disagree here, then we are saying to the world, we don't need a savior, Jesus. अगर हम यहाँ पे मान नहीं रहे हैं तो हम सभी को बोल रहे हैं कि हमें किसी रक्षक की जरूरत नहीं है। We are like them. और हम भी संसार के लोगों की तरह है। How do they receive Jesus then? तो हम कैसे यीशु मसीह को स्वीकार कर सके? What happening to these promises then? और फिर ये प्रतिज्ञाओं का क्या होगा? So Paul says to Corinthians, and God says to me and all of you in first verse. और ऐसे ही पौलुस जो है वो कुरिन्थियों को बता रहा है और आज परमेश्वर हम सभी से इस वचन के द्वारा बात कर रहा है। Brothers and sisters, with the love I am saying, Jesus saying, with the love I am saying, since we have these promises. और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर के प्रेम से मैं आपको कह रहा हूं कि जैसे हमारे पास इस प्रतिज्ञाओं का है, let us purify ourselves from everything contaminates the body and spirit. और हम भी हमारे शरीर और आत्मा को सभी मलिनता से शुद्ध करें, perfecting holiness in the fear of God. और उस पवित्रता में सिद्ध रहे जो परमेश्वर की ओर से है। This is our position as a Christian. This is our purpose as a Christian in this world. और यही यीशु मसीह में हमारा स्थान है और एक ईसाई होने का हमें इसका ये जो मिलता है। In 2 Thessalonians, God says, my will is to sanctify my people. और दूसरे थिस्सलुनीयों से लिखा हुआ है कि परमेश्वर जो है उनका इच्छा है कि वह हमें शुद्ध करे। God will ordain everything according to his will in the world, in our life, in our providence, because he wants to sanctify us. और परमेश्वर जो है उनके इच्छा के अनुसार सभी चीजों को करता है ताकि हमें शुद्ध बना सके। If we are truly the children of God, we have to really daily basis long for holiness. अगर हम सही में परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं तो हमें जो है वो पवित्रता के लिए हमें प्रार्थना करना है। If we are truly redeemed souls from Savior Jesus Christ, the difference, the change has to come inside our heart and outside in our actions. अगर हम सही में जो है यीशु मसीह से हम अगर हमने छुटकारा पाया है तो जरूर हमारे अंदर से जो है ये सभी चीजें बाहर दिखना चाहिए। Say what he's saying, perfecting holiness. We have to be perfect in the holiness. We have to become like Jesus Christ. और यहाँ पे देखते हैं कि पवित्रता में सिद्ध होना, जैसे यीशु मसीह है उनकी तरह पवित्रता में सिद्ध होना है। That's what's in Romans 8:39. Paul says again, everybody God foreknew, he predestined to be conformed to his image son, son image. और वैसे ही रोमियो को लिखा हुआ पत्र में पौलुस कहता है कि जो कोई परमेश्वर ने चुना है उन सभी को जो है परमेश्वर ने उनके लिए चुना है। Let's dwell on this holiness for a minute. तो हम इस पवित्रता के ऊपर थोड़ी देर उसके ऊपर बसते हैं। People often confuses this thing. They become a stumbling block for them. और कई लोग जो है इसको नहीं मानते हैं या फिर ठीक तरह से समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए उनको ये पता नहीं चलता है। There is a holiness that every man who lives in the world will try to attain, but there is another holiness who will receive after we go to heaven. और एक तरह का पवित्रता है जो सभी लोग जो है उसको पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो पवित्रता परमेश्वर दे रहा है वो उन सभी से अलग है। As a man, Jesus,
how he was holy, we need to become holy like as man Jesus. और एक मनुष्य की तरह यीशु मसीह जब मनुष्य थे वो कैसे पवित्र थे, वैसे ही हमें भी पवित्रता में सिद्ध होना है। As a God Jesus, after we resurrect, then we will become like a God Jesus in heaven. और जैसे प्रभु यीशु मसीह है, जब हम पुनरुत्थान होते हैं, तभी हम प्रभु यीशु मसीह की तरह बनते हैं। What does it then mean is, as long as we live in this world, उसका मतलब यह है कि जब तक हम इस संसार में हैं, in the flesh, we will always have a temptation and sinful nature. हमारे अंदर जो है इस शरीर में हमें जरूर एक पाप की ये बसता है, That doesn't go away. और ये जो पाप है वो नहीं निकलता है। But there is something different in our inside, in the spirit, in our heart. और लेकिन हमारे आत्मिकता में जो है वो ऐसा नहीं है, बल्कि दूसरे रीति से है God is there. कि हमारे अंदरूनी में जो है परमेश्वर है। So he will help us to fight that temptation, fight that sinful thing to daily basis, fight that spiritual battle to become holy. और हर दिन जो है उस बाहरी शक्तियों से या फिर सैतानी शक्तियों से लड़ने के लिए परमेश्वर जो है वह हमारे अंदर से हमें सहायता करता है और हमें शक्ति देता है। When we go to heaven, that time we won't have a burden with the flesh and blood or the power of this world. We will be completely holy. We don't need to fight that. और हम जब स्वर्ग पहुंचते हैं तो हमें इस शरीर का जो है ये नहीं होगा, बल्कि क्योंकि हम पूरे आत्मा में होंगे। As a Paul, we will say till the end, what a wretched man who can save me from this body of death. और जैसे पौलुस ने कहा है, वैसे हम कहते हैं कि हम कितने पापी है, कितने मनहूस इंसान है। But as redeemed souls who start seeing the sanctification inside the heart every day will not stop there. और एक छुटकारा पाए हुए आदमी की तरह जिसने परमेश्वर की पवित्रता को देखा है, वो जो है वो पवित्रता में बढ़ना नहीं रोकता है। He will also say the next verse of the same chapter when Paul says, I thank my Lord Savior Jesus Christ. और वो ऐसे ही कहेगा कि वह अपने यीशु मसीह को धन्यवाद देता है। So when Paul says here perfecting holiness, we have to every basis to fight against this worldly temptation and sinful nature to become holy inside. और जब पौलुस कहता है कि मैं सिद्ध बन रहा हूं, उसका मतलब यह है कि ये जो सांसारिक रीति से हमें जो शोधनाएं आते हैं, उन सभी से हमें ऊपर उठना है और उन सभी को हमें ऊपर उठना है। We cannot say naturally I am an angry person, so I am angry. और हम ये नहीं कह सकते कि हमारे अंदर क्रोध है और मैं एक क्रोधित इंसान हूं। Then there is no difference between you who receive Jesus, the one doesn't receive Jesus, they will laugh at you. और तो हमारे और अविश्वासी के बीच में कोई अंतर नहीं रहेगा, तो अविश्वासी जो है हमें देखकर हंसेगा। Basically, you are helping Satan. और ये जो है हम और शैतान की मदद कर रहे हैं यहाँ पे। We have to pray and ask Holy Spirit to help us to fight against that natural temptation of angry. Then with the supernatural strength inside, we'll be able to fight against that angry and subside that angerness in our life. और बल्कि हमें प्रार्थना करना है ताकि पवित्र आत्मा की शक्ति से हम इन सभी का सामना कर सके। Since the time is limited, I will emphasize on 2 points and then we will wrap up. और हमारे पास थोड़ा ही समय है, इसीलिए मैं सिर्फ 2 चीजों के बारे में बात करना चाहूंगा। Let's not forget when Paul says everything that contaminates body and spirit. और ये ना भूले कि जब पौलुस कहता है कि जो मालिनता है वो शरीर में भी है और आत्मा में भी। It has to be everything that contaminates our spirit and the body. और ये जो सभी चीजें हैं जो अपने शरीर और अपने आत्मा को मलिनता करते हैं। We cannot excuse ourselves with simple things like, oh, I did lie for a small thing. No, we have to fight against that. That is contaminating our spirit. और हम ये सिर्फ नहीं कह सकते क्योंकि मैं एक साधारण सा एक झूठ बोला है तो वो कुछ ऐसे मलिनता नहीं लेके आएगा, लेकिन सभी तरह की मलिनता से हमें लड़ना है। If us purify our spirit, then our action will sow. So let the Holy Spirit work in us to sanctify. Let us work out to the soul to the world. और जब ये जो आत्मा है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर जो है काम करता है, हमें अंदर से शुद्ध करने के लिए, तब जो है हम
इस शोधना को भी जय पा सकते हैं। Sanctification is Holy Spirit work. Without that, we cannot do anything. So we need to continually depend on, pray with Him, ask His help to sanctify, fight against. I want to be like Jesus. Please change me like Jesus. We need to daily pray and sanctify ourselves. और ये जो शुद्ध होना है वह सिर्फ पवित्र आत्मा ही कर सकते हैं, इसीलिए हम हर दिन उनसे प्रार्थना करना है और उनसे मांगना है ताकि वह हमें शुद्ध करे। And then He says, let us purify ourselves. और वो ऐसा भी कहता है कि चलो हम अपने आप को शुद्ध करें। Who's saying? Paul, who is considered to be a great servant of God, he's saying, let us purify ourselves. और ये जो पौलुस है और परमेश्वर के कितने बड़े-बड़े कामों को उन्होंने किया है, वह कहता है कि चलो हम अपने आप को शुद्ध करें। Till the end, we will purify, brother, and ourselves inside. We will fight and try to be like Jesus, and we will see the change. But more we get holiness, the Holy Spirit will sow more iniquity in our heart. So we will continually sanctify us. और आखिरी तक जो है हम प्रार्थना करते रहेंगे और परमेश्वर को पूछते रहेंगे कि वह हमें पवित्र करे, और जैसे-जैसे हम इस पवित्रता में बढ़ते हैं, तो परमेश्वर जो है हमारे अंदरूनी जो कोई भी मलिनता है, वह हमें दिखाता है और हमें शुद्ध करते रहता है। The last thing, then we'll wrap it up. When he says let us, because often Satan tempts us to find fault in others. और वह इसीलिए कहता है कि हम सब मिलके, क्योंकि ये जो शैतान है वो हमेशा किसी और का जो ये है उनके गलतियां दिखाते रहता है। Yeah, it is our right to rebuke others or tell others what they are doing wrong against God. और हमें जरूर, अगर कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो गलती कर रहा है, तो हम जरूर उसमें परमेश्वर में उन्हें सीख दे सकते हैं। But before that, our first business is to purify ourselves to be a testimony and then say to them, yes, I had a lustful temptation, but I am able to fight against that with the Holy Spirit. Brother, you also do the same. और वैसे ही हम दूसरों को बताने से पहले हमें अपने आप को जांचना है। हम बोल सके कि हाँ, मैं भी इस पाप में था या फिर इस लोभ में था, लेकिन परमेश्वर की सहायता से मैंने इसको छोड़ दिया है, तो हम ऐसे जाके उन्हें बोल सकते हैं। I never able to forgive anybody, even my own family, but with the Holy Spirit help, now I am able to forgive. So please, you forgive. और ऐसे उदाहरण दे सकते हैं कि मैं कभी किसी को क्षमा नहीं कर पाया, लेकिन पवित्र आत्मा की मदद से अभी जो है मैं सभी को क्षमा कर सकता हूँ। And the last thing, let us always set an example as Jesus. He is our image and we need to follow and try to be like him. और आखिरी चीज यह है कि जैसे यीशु मसीह की तरह हमें भी एक उदाहरण देना है, और वही और उनका ही हमें उनमें ही हमें चलना चाहिए। In this world, when he lived, how he was holy, how he was separate from world, how did his minister, what was his character, we need to ask Holy Spirit to help to be like Jesus, get full excellency of Christ. और जब यीशु मसीह इस संसार में थे, वो कैसे चल रहे थे, वो कैसे पवित्रता में चल रहे थे, हमें भी उसी समान, जब हम इस संसार में हैं, उनसे पूछना है कि हम भी उनके प्रकार जी सके। It is not like we sleep and tomorrow we become like Jesus. We need to continually fight the spiritual battle and to be like Jesus. Till we die, we will be, but we will start seeing the difference. Our character and holiness come inside, and we'll say, I thank our Lord, Savior, Jesus. और उसका मतलब ये नहीं कि हम रातों रात यीशु मसीह की तरह बन सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूर एक छोटे-छोटे जो है हम उनके और ये जो बढ़ सकते हैं, और जब तक हम इस संसार में हैं, तब तक हम उनकी तरह बढ़ते रहेंगे। Everybody, from today, go to Jesus and pray, Jesus, I want to be with you, like you. Holy Spirit, help me to be like Jesus every day. Every day, teach me what I did wrong, what I should do. I want to be like Jesus and learn more Jesus character through the gospel, and pray, and with the Holy Spirit help, let us be like Jesus. Thank you.